रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया गिव्स अस मेजर of the extent of refraction means bending of a ray of light as it goes from one medium to another। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन की डिफाइन क्या है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है। अब आपने ये पढ़ा है कि ऑप्टिकल रेयरर से डेंसर में जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अपोजिट हो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो किधर जाएगी, कितना बेंट होगी, वो एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे हमें पता चलता है। तो अब इसी को हम, यही क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए कैसे होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मैं कहती हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये म्यू जो है इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं। ये 2-1 और एनसीईआरटी की 10th में अलग है। क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाला जो बाद वाला मीडियम है वो ऊपर आएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास विद रिस्पेक्ट मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस मीडियम की स्पीड ऊपर आएगी, किसकी नीचे आएगी। ये एक रेशियो है, अपॉन रेशियो है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव वर्ड आया ना, तो यानी दो मीडियम का होना जरूरी है। ओके, तो ये अब इनमें अगर पहला वाला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर हो, एयर और वैक्यूम में ऑलमोस्ट स्पीड सेम रहती है, राइट। तो हमारा अगर फर्स्ट हमारा मीडियम 1 एयर या वैक्यूम है तो हम उसे कहते हैं सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं कहती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो यहां पे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3/2। तो आप इसे एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव भी कह सकते हैं, जब न्यूमरेटर में मीडियम जो है वो एयर है या मीडियम 1 जो है वो एयर है। ये देखिए आप 10th की बुक में कैसे नोटेशन है, 2-1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसका रेसिप्रोकल ले लो। देखो अब सिंपल सा क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे मैंने आपको यहां बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ भी है, मान लो 1/5 है, अभी मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो आर्बिट्ररी वैल्यू ले रही हूं, वैसे शायद एग्जैक्ट 9/8 आएगी। अब मैं कहती हूं फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। उल्टा हो गया ना, यानी यहां पे भी रेसिप्रोकल ले लो, 8/9 हो गया। तो बहुत ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन करोगे कौन से मीडियम की स्पीड आप कैसे लोगे, कौन सा न्यूमरेटर में आएगा टर्म और कौन सा डिनोमिनेटर में आएगा। अब इस पे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए सारा सेम टॉपिक 8th में भी है, डीएवी में 8th क्लास में भी है, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। तो पहले मैं ये डिस्कस कर रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का क्या मतलब है, यही इसने पूछा। पहला ये रेशियो है, क्या है इसका आंसर, ये रहा। दिस मीन्स दैट रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। आप पहले ये लाइन लिखोगे, क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। ये हमें स्पीड पता होती है एयर की, ओके।
ये हमेशा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड इन वाटर। क्या आएगा आंसर? स्पीड इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। जब आप इसको सॉल्व करोगे मीटर पर सेकेंड में आपकी स्पीड आ जाएगी लाइट की वाटर में। तो यानी जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, जिसका भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, उस मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हमेशा एयर होगा और एयर में ये स्पीड फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप रेशियो वाला भी लिखोगे और ये भी फाइंड आउट करके दोगे। हमें ये दोनों मतलब समझ में आए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है 10th क्लास, ये आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? sin I अपॉन sin R। sin I आपका 45, sin R आपका 30। ये आपकी वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री में की है, वहाँ से रेशियोज ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है 1/√2, इस साइन का मतलब डिवाइड, और 30 होता है sin 30 आपका होता है 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है। पहले हम मतलब लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, अब मैं स्पीड ऑफ लाइट को ऐसे लिखूंगी, इन ग्लास इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब ये है। वाटर का दिया है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये दिया है आपको 4/3। ये दोनों दिए। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया है, ये वाला पैरामीटर हमें दिया है। निकालना क्या है हमें? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये वाला फॉर्मूला निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज होगा। लेकिन इस फॉर्मूले में ये नहीं दिया हुआ स्पीड ऑफ एयर। वैसे आपको पता है तो पुट कर दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। इस न्यूमेरिकल में देखो, इसमें ये ग्लास की स्पीड दी है 3 × 2 × 10⁸। ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट निकल आएगी 3/2 × ये। अब ये स्पीड ऑफ लाइट निकल आई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा ही आ रही है, उसको यहां पुट कर दो, ये निकाल लो जैसे मैंने यहां तुम्हें बताया। इसमें दोनों फॉर्मूले के यूज हो रहे हैं। तो ये तो जैसे मैथ्स में हम फॉर्मूले नहीं करते पेरीमीटर एरिया के, लेंथ ब्रेड्थ, ये तो सारा वही कॉन्सेप्ट है। अब आइए नेक्स्ट पे, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसका सेकंड का क्या मतलब है, यानी स्पीड ऑफ लाइट, यहां लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पहले, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, GW। अब ये कैसे निकालेंगे, यहां आपने सोचना है। अब इन दो फॉर्मूले पे देखो, मुझे क्या चाहिए, वाटर ऊपर चाहिए, ये दोनों इक्वेशंस है, ये 1 है, ये 2 है। अब वाटर वाला ऊपर चाहिए, ठीक है, 1/2 कर दूं, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये इसका रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, अब मैं ओरली बता रही हूं, दिस अपॉन दिस डिवाइड दिस अपॉन दिस, पूरा ये स्टेटमेंट, फिर ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एयर एयर वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, एयर एयर, क्या आ जाएगा वहां पे, यही आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास, यही आएगा ना, और यही हमें निकालना है। और किया क्या था हमने, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, फर्स्ट डिवाइड सेकेंड। आंसर कितना आएगा 9/8, जो मैंने आपको पहले भी कहा था वीडियो बनाते हुए कि शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर एग्जैक्ट 9/8 है, जहाँ मैं आर्बिट्ररी ले रही थी। हो गया क्लियर? तो ये दो देके तुम्हें ध्यान से देखना है और ऐसा भी तुमसे पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट।